दुनिया भर के तमाम ऐसे देश, चाहे वो विकसित हो या विकासशील, हर देश इस चीज पर बढ़ कर रहा है, इस चीज पर गर्व करता है कि उसका देश दिन प्रतिदिन साक्षरता दर में बढ़ता चला जा रहा है और उसका देश और उसके देश के जो नागरिक हैं उनकी जनसंख्या अधिक मात्रा में शिक्षित होती चली जा रही है। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया भर के तमाम विकसित और विकासशील देश कि ठीक विपरीत खड़ा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में विद्यालय, कॉलेज और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके लिए मधुशालाएं आवश्यक है, ना कि पाठशालाएं। अभी हाल ही में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक फैसला सुना होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है और उसके विपरीत 27,000 से अधिक मधुशालाएं का लाइसेंस जो था वो लोगों के अंदर वितरित कर दिया है। अब आप लोग उनकी सोच को किस तरीके से देखते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि आप आजकल इतने ज्यादा मूर्ख नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है उसका क्या अच्छा और क्या बुरा है। क्योंकि एक समय था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चिल्ला चिल्लाकर थक देगी शिक्षा वो शेरने का दूध है जो जिसको जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। लेकिन इस बात पर गौर हमारे आम जनता, मध्यम वर्गीय और गरीब घर के लोगों ने नहीं की। इस पर अगर किसी ने फोकस किया तो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ गिने चुने नेता या पढ़े लिखे नेताओं की श्रेणी में जो शामिल आते हैं उन्होंने, कि उनको पता है गरीब अगर पढ़ेगा लिखेगा तो उनकी सरकार पर सवाल खड़े कर देगा, और अगर गरीब अनपढ़ रहेगा तो यही भेड़ बकरियों की तरह 5-5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहेगा और धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ता रहेगा। अब ऐसे में सवाल जो था वो सरकारी स्कूलों के बंद होने का था। योगी सरकार को पता था गरीब मध्यम वर्गीय जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना तो भर्ती कर पाएंगे, ना उनकी फीस, अगर भर्ती कर भी दिया तो उनकी फीस देने में असमर्थ रहेंगे। अब ऐसे में जो लोग अपने बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके बच्चे तो अनपढ़, गंवार और जाहिल के जाहिल ही रह जाएंगे, और यही उनका वोट बैंक है। और ऐसे में अपने वोट बैंक बचाने के चलते कहीं ना कहीं योगी सरकार ने ये कहकर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया कि सरकारी स्कूलों की जो हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही थी, उसमें बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे और जो टीचर्स थे वो फ्री में मुफ्त सैलरी पा रहे थे। अब भाई सिस्टम तो आपके हाथों में है, सिस्टम को आप चलाओगे, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से सिस्टम को चलाना है या फिर किस प्रकार से सिस्टम को सही करना है। अब यही सरकारी स्कूल, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 से 3 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या है कि फ्री की शिक्षा पाने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे, और वही शिक्षा अगर लाखों रुपए खर्च करके मिल रही है तो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। अगर वही आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश या प्राइवेट स्कूल की शिक्षा को, उसी लेवल की शिक्षा को सरकारी स्कूलों में अगर लागू कर देंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करवाएं। लेकिन आपने ऐसा ना करके टीचरों पर स्ट्रिक्ट ना होकर बल्कि स्कूलों को बंद कर दे, ताकि ना तो गरीब मध्यम वर्गीय लोग पढ़े ना आगे बढ़े। अब यहां तक विपक्ष के लोगों ने तो यह भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने यह तक कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका जो आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने वही स्कूल बंद कराया जिन जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर कर चुनाव हारती थी। उन्होंने गिन गिन कर वही 5000 स्कूल बंद करवाए हैं ताकि वहां पर वोट कम से कम पड़े और दूर जाने पर उन लोगों के वोट जो थे वो अधिक से अधिक कट जाए। वैसे आप लोग क्या मानना है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और होनहार मुख्यमंत्री जिन्होंने 10 साल से सत्ता संभाली हुई उत्तर प्रदेश की, जो धर्म के नाम पर धार्मिक कार्यक्रमों के कारण अपने चर्चाओं में रहते हैं, वो शिक्षा के प्रति उनकी सोच को देखकर आप लोगों को क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।